हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इतने समय से सबको परेशान करके रखा हुआ है कि भाई क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, हमारी प्रिपरेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और उस सारी रिलेटेड चीजों से आज का हमारा ये वीडियो डील करेगा। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है क्या। इस वीडियो में फिर हम आगे समझेंगे कि उसका इंपैक्ट हमारी प्रिपरेशन पे क्या पड़ेगा, एंड क्या एआईजेएस होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अहेड विद इट। सबसे पहले कि भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है ये है क्या, लेकिन उससे पहले लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू अबाउट जुडिशरी 1 2022 बैच, जो कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लाइव एंड रिकॉर्डेड समथिंग क्लासेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको भाई हर चीज आराम से चाहिए, जैसा नॉर्मली फाउंडेशन बैचेस में होता है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स जिनको चाहिए कि यार हम तो बिंज वॉच कर लेंगे, हमें एक साथ दे दो सारी चीजें। फॉर दो स्टूडेंट्स दिस इज द बैच। यहां पर जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो तो आपको खैर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, बट अगेन लाइव का टच ना छूटे इसलिए पर्सनलाइज मेंटरिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव प्रैक्टिस, जजमेंट राइटिंग, इंटरव्यू, एंड नॉट जस्ट दैट, ये सारे होंगे कैसे प्रैक्टिस सेशन वगैरह। भाई हफ्ते में 3 लाइव, मुश्किल से 7 दिन में से 3 दिन, 90 से 120 मिनट के छोटे छोटे से सेशंस, दैट इज इट। इससे ज्यादा लाइव में आपको एंगेज नहीं किया जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आप उस लाइव को भी मिस कर देते हैं तो भी वो लाइव भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा स्टडी मटेरियल एंड स्टेट स्पेसिफिक ये पूरी चीज रहेगी कि इन सारे स्टेट्स को हम टारगेट करने वाले हैं। आपको इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जुडिशरी स्टडी मटेरियल, जो जुडिशरी गोल्ड के फाउंडेशन के बच्चों को जाता है, वो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। एंड स्टेट स्पेसिफिक तैयारी होगी, एज इन सारे स्टेट्स के प्रीलिम्स के 10 मॉक और मेंस के 3 मॉक ईच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर आप इस टाइप के किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपकी कन्वीनियंस, आपके पेस के हिसाब से आपको पूरी प्रिपरेशन करवा दे, डू एनरोल फॉर इट राइट नाउ। द लिंक कैन बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कम टू द होल पॉइंट ऑफ इट कि भाई एआईजेएस है क्या, आर्टिकल 312(3) क्या है और इसका इतिहास क्या है। लॉ कमीशन की जो 158th रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में पहली दफे इस चीज की चर्चा की गई थी कि यार हम लोगों को आवश्यकता है रिफॉर्म्स लाने की। रिफॉर्म्स किस चीज में? रिफॉर्म्स ऑल एक जुडिशियल सर्विसेज का जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है थ्रू आउट इंडिया, उसमें रिफॉर्म्स लाने की हमें आवश्यकता है। उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का पहला रिकमेंडेशन वहां पर दिया गया था। अच्छा, अगर एआईजेएस की बात हो रही है तो अभी किसी ना किसी तरीके से तो रिक्रूटमेंट्स हो रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो ये डील करता है दो तरीके के जजेस से। ठीक है, दो दो तरीके के पोस्ट से यहां पर पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन होता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज द पेन। पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज लेवल है, दूसरा जो हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल है। कई जगहों पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को डीजे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन भोपाल, इन मध्य प्रदेश, ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एंड डीजे को पीडीजे यानी कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। एआईजेएस अपने आप में फॉर नाउ सबऑर्डिनेट जुडिशरी से डील नहीं करता। अब इसी के साथ आर्टिकल 323 भी आता है, 233, आई एम सॉरी, 233 भी आता है। 233 में क्या है कि जब आपको ये चीज पता है कि भाई पहले से रिक्रूटमेंट होना है, तो कोई ना कोई बॉडी होगी जो इन चीजों को रिक्रूट कर रही होगी, जो इन लोगों को रिक्रूट कर रही होगी, राइट। सो 233 में हम लोग गवर्नर को ये पावर देते हैं कि भाई गवर्नर साहब जो हैं वो इनको रिक्रूट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, राइट। अभी तो ये स्टेटस है। अब जब 158th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की, तो उसके बाद फिर मामले को और तूल दिया गया और बहुत जगहों पर इसकी चर्चा हुई। फिर एक ऐसी चीज हुई जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें 312(1) में भी ऐड किया गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, और 312(3) को अलग से ऐड किया गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगा तो कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीजें हमको चाहिए, राइट। अब जब आप इसी की बात करते हो तो यहां पर भी डिस्कशन इन्हीं दोनों कैडेयर का हो रहा है, डीजे का एंड एडीजे का।
अब 1976 से लेकर के आज 2022 है, इस पर चर्चा हमेशा चली आ रही है। एंड अभी रिसेंटली हम ये चीज देख रहे हैं कि एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, दे आर टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली। इसके लिए बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, इसके ऊपर वोटिंग हो रही है, हाई कोर्ट्स के ओपिनियंस मांगे जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या इसका नीड है, क्या इसके आर्गुमेंट्स हैं इन फेवर इन अगेंस्ट, हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है जो प्रपोज किए गए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न। नाउ सबसे पहले तो नीड समझिए, नीड एज इन द बेनिफिट्स जो कहे जाते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हमको हैं, राइट। नीड क्या है? नीड इसकी सबसे बड़ी ये है कि एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। थोड़ा सा पेन बड़ा हो गया है। एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर? एक चीज आप सब जानते हैं कि जुडिशरी की वैकेंसीज आर वेरी डावाडोल, राइट। आपको नहीं पता होता कि कब वैकेंसी आ रही है, कब नहीं आ रही, कौन सा स्टेट कब निकालेगा। एक स्टेट ने एक साल में 2 एग्जाम करवा लिए, फिर 2 साल तक कोई एग्जाम नहीं, और उसके बाद फिर से एक बार में 2 एग्जाम करवा लिए। एंड लाइक दिस इज मध्य प्रदेश। एंड फिर आप यूपी की बात कर लो, यूपी में 2018 में एग्जाम हुआ, 19 में कोई नहीं, 20 में कोई नहीं, 21 में कोई नहीं, अब फिर 22 में उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी तो एग्जाम होगा, 23 तक खींचेगा। भाई कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग, यानी रेगुलराइजेशन ऑफ वैकेंसीज हम मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बेनिफिट यहां पर हमको नजर आ रहा है कि जुडिशरी में पे जो किया जाता है, उस पे के स्ट्रक्चर में भी एक समानता आ जाएगी। जैसे आप सब जानते हो कि भाई एक बेसिक पे तो जो निर्धारित है 27,700 रुपए, वो तो सब जगह सेम है, दिल्ली में भी सेम है, यहां पर भी सेम है, सब बराबर है। बट ये 27,700 की जब आप बात कर रहे हो और इसमें फिर आप इंक्रीमेंट जोड़ते जाते हो ईयरली बेसिस पे, इसके अलावा भत्ता मिलता है, अलग अलग टाइप के भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस जिसको हम बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। कहीं पर आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा, कहीं पेट्रोल ज्यादा मिल रहा है, कहीं पेट्रोल कम मिल रहा है, कहीं इंटरनेट फैसिलिटीज मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। एक वीडियो हम लोगों ने किया था ऑन जुडिशरी गोल्ड इटसेल्फ कि जब आप एक जज की बात करते हो तो हाउ मच डज अ जज अर्न, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो हुआ था। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने बता दिया था कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर जजेस को क्यूमुलेटिवली क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि भाई सब जगह ये चीजें डिफर करती रहती हैं। तो अगर डिफर करती हैं तो जजेस का जो आपका पे है, पे भी रेगुलराइज हो जाएगा। पे जो है वो एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहां पर उठाया जाता है बेनिफिट्स के मामले में, वो ये कहा जाता है कि अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट does not see it as a centralized exam, which it isn't, right? हम लोग जब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे लॉ, ब्राइट माइंड्स ऑफ लॉ हैं, बट उन्हें जुडिशरी में जाना नहीं है, वो जाते हैं आईएएस में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ज्यादा पर्क्स होंगे, ज्यादा इज्जत है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी चीज है। ऑल्दो आई हैव ऑल्सो स्टेटेड प्रीवियसली कि जजेस को आप आईएएस से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड एक केस हुआ था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कंपैरिजन करके कहा गया था भाई पहली चीज तो कंपेयर मत करो, और अगर कंपेयर कर रहे हो तो जुडिशरी इज टू बी कंपेयर्ड विद द लेजिस्लेटिव बॉडी, नॉट द एग्जीक्यूटिव बॉडी। हम लोग मतलब जुडिशरी का जो एक लेवल है उसको आप एग्जीक्यूटिव के लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते, पूरी तरीके से डिफरेंट चीज होती है। फिर उन्होंने और भी कई सारी गाइडलाइंस दी थी, उसको आप पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी टू वंस गो थ्रू द जजमेंट ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कहा गया था कि ये टैलेंट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इट विल अट्रैक्ट मोर टैलेंट। अब ये सारी मेन हमारे जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो हमारे बेनिफिट्स हम लोगों ने प्रपोज किए थे, ये वो थे। इन बेनिफिट्स के साथ साथ आई कुछ कुछ समस्याएं भी। क्या क्या समस्याएं आई भाई, उसको हम बोलेंगे ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स की जब आप बात करोगे तो वील टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि एक चीज जो कही गई वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, तो यार लैंग्वेज बैरियर इज समथिंग जो कि मैं पर्सनली नहीं मानता कि इट वुड बी अ ह्यूज बैरियर। देखो आईएएस और जुडिशरी में आई अंडरस्टैंड डिफरेंस इतना आ जाता है कि आईएएस को डायरेक्टली उन लोगों से डील नहीं करता है और जजेस को डेली बेसिस पे उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में डील करना है।
तो इसके तो बहुत सारे साधन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैडर्स बनाए जा सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। इट वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू, राइट। ट्रांसलेटर्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं, जब हाई कोर्ट्स में भी तो ट्रांसफर्स होते हैं कि नहीं होते इंटरस्टेट, तो जब वहां पर इशू नहीं आ रहा तो यहां पर भी उतना मेजर इशू आएगा नहीं। दैट्स पॉइंट वन। लैंग्वेज इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। इशू क्या है? एक मेजर है रिजर्वेशन का। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जिन्हें स्टेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। भाई अगर आप एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट में आते हो तो हो सकता है दूसरे स्टेट में आप ओबीसी हो, यस, तो ये स्टेट वाइज चलता रहता है। हाउएवर देयर इज अ सेंट्रल लिस्ट जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन देती है। तो यहां पर उन लोगों का रिजर्वेशन चला जाएगा जो लोग स्टेट के बेसिस पे रिजर्वेशन पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मौके मिल जाएंगे जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा था किसी भी स्टेट में, राइट। देन कंपटीशन बढ़ेगा, तो हम लोग ये एक नॉर्मल सी चीज मान करके चलते हैं कि कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन से अच्छी चीज निकल करके आती। कंपटीशन इज हेल्दी फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस, फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। कंपटीशन जरूरी है, तो यहां पर कंपटीशन तो हमारा बढ़ेगा। तीन, जो यहां पर सिलेबस का मैटर है वो आपका कॉमन हो जाएगा। सिलेबस जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, मतलब लोकल लॉज पे लोगों की पकड़ नहीं रहेगी। इसके ऊपर एक सवाल उठता है, तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लोकल लॉज ज्यादातर जगहों पर कम पूछे जाते हैं। एमपी में 2 लोकल लॉज पूछे गए, जबकि हैं तो बहुत सारे। तो बाकियों के लिए क्या होता है? बाकियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम ट्रेनिंग ही दे रहे हैं तो दिस वोंट बी एन इशू। एक जो मेजर इशू सामने आता है वो है गाइस सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे? हम लोग ये कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव अपनी जगह, लेजिस्लेटिव अपनी जगह, जुडिशरी अपनी जगह, राइट। जुडिशरी में सिलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर्स हमने कोर्ट्स को दे रखी हैं, लेकिन यहां पर जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी के एंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है। दीज आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ इट। तो मोस्टली जब आप ड्रॉबैक्स की बात करोगे तो उतने ज्यादा ड्रॉबैक्स है नहीं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम लोगों ने ये समझ रखा है कि यार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आ गया तो वो इन सारी चीजों का, सारी जुडिशरी की जो समस्याएं उन सब का समाधान हो जाएगा। भाई ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बाय इटसेल्फ टॉक अबाउट सिलेक्शन इन द डीजे एंड एडीजे कैडर। जबकि जब आप ये देखोगे कि भाई मामलों की पेंडेंसी कहां पर है, एक और जो फायदा बताया गया कि स्पीड अप हो जाएगा जस्टिस सिस्टम, भाई कैसे होगा? जब लोअर जुडिशरी में आप बात करते हो, जब आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बात करते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 क्लास 1 की बात करते हो, वहां सबसे ज्यादा मैटर्स पेंडिंग है। वहां मैटर्स पेंडिंग है तो हायर जुडिशरी में, रिलेटिवली हायर जुडिशरी में एडीजे डीजे की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करके बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो एडीजे बनता है, एक व्यक्ति जो एडीजे बनता है उसका इवेंचुअली हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट जाने का चांस बढ़ जाएगा बाय एआईजेएस। क्यों? क्योंकि भाई इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा, इफेक्टिव प्रमोशंस होंगे। हर स्टेट में प्रमोशंस का अपना अपना एक अलग अलग स्टैंडर्ड है। वो सारी चीजें यहां पर हम रेगुलराइज करने की बात करते हैं। कुछ ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्हें अभी तक हायर जुडिशरी में वेटेज नहीं मिल पाया है, रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं हो पाया है, वो सारे लोगों को एआईजेएस से बेनिफिट होगा। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि कहीं पर भी सब लोअर जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 जेएमएससी या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, जब हम इनकी बात करते हैं, इनके रिक्रूटमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। इन एनी केस अगर इनको शामिल करना है, अगर इनको शामिल करना है तो आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 312 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यस, एक अमेंडमेंट जरूरी है। अगर इनको शामिल नहीं भी करना तो भी 233 के साथ एक क्लैश जो बैठ रहा है, जहां पर 233 में यह कहा गया है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे और 312 में आपने बोल दिया कि सेंट्रलाइज सर्विस बन जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। और जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, देयर हैज टू बी एन अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट तो पर्टिनेंट है भाई, ये तो होना ही पड़ेगा अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के आना है। लेकिन एज फार एज आर एक्सपीरियंस विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कंसर्न, अमेंडमेंट्स डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। नाउ अभी की परिस्थिति क्या है?
अलग अलग कोर्ट से वोट्स मांगे जा रहे हैं, उनके अपने अपने ओपिनियंस मांगे जा रहे हैं। एक प्रोफोर्मा तैयार किया गया है, एक प्रोफोर्मा तैयार किया गया है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम एआईजेएस में ये सारी चीजें रखने वाले हैं। अब सारे स्टेट से पूछा गया आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। केवल 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको पूरा मान लिया है। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं हम केवल इतना मानेंगे। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं हम इतना छोड़ के बाकी सब मान लेंगे। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं कि हम पूरा ही नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर के बहुत ही विरोधाभास है सारे ही कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में अलग अलग टाइप के डिसीजंस हैं, अलग अलग वोट्स हैं। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी पावर किसके पास है? अभी पावर हाई कोर्ट के पास है। एंड जब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो इनके पास ये भी शक्ति होती है कि ये उठा करके किसी भी चीज को, किसी भी नए कानून को, किसी भी नए अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैव सच काइंड ऑफ पावर्स। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा एआईजेएस से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है इफ इट इज ऑन मेरिट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यस, तो इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। नाउ when you talk about that, the simple answer whether or not AIJS is happening is two-parter. As in, अगर आप अभी की बात कर रहे हो for the next 6 to 8 months, no. In the 6 to 8 months, ये एग्जामिनेशन हो पाने के चांसेस आर क्लोज टू जीरो। क्यों? इसलिए क्लोज टू जीरो कि भाई अभी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, कोर्ट्स के ऊपर जाएगा, उस चीज को रिविजिट किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसके बारे में एक कमिटी बनेगी, कमिटी के बेसिस पे रिकमेंडेशंस आएंगे, उसके थ्रू चेंजेस होंगे, उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट निकलेगा और उसके बाद कभी ये एआईजेएस हो सकता है। तो द शॉर्ट आंसर फॉर नाउ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, नो। सेकेंड, यस, कभी ना कभी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज, लेट्स से, द नीड ऑफ द आवर। एक रेगुलराइजेशन की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर में आने की जरूरत है। जितने जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं वो इतना परेशान रहते हैं कि यार हम तैयारी करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, कभी आई नहीं रही, वैकेंसी नहीं आई। बंदा 2 साल से तैयारी कर रहा है और एक एग्जाम नहीं दे पाया। तो इन सारी चीजों के लिए जरूरत तो है, कंपटीशन बढ़ेगा, बट लोकल लॉस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेट्स के बंदे भी आकर के, लोग आकर के दे पाएंगे। कैडेर अगर डिसाइड होंगे, लैंग्वेज बैरियर्स चेंज हो जाएंगे, लोगों को वहां के, उन जिस जगहों पर पोस्टिंग होती है, वहां के कस्टम, वहां के रिचुअल्स, वहां की लैंग्वेज, वहां के डायलेक्ट्स, इन सबसे भी अवगत कराना आवश्यक होता है। तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा? उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग इंपार्ट की जाएगी। अभी भी ट्रेनिंग इंपार्ट करते हैं, तब भी ट्रेनिंग इंपार्ट होगी। तो भाई इन लोगों की ट्रेनिंग जो होती है, जजेस की ट्रेनिंग सेंट्रलाइज हो जाएगी। क्योंकि अभी भी हर जज के लिए एक तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में, वहां होता है, बट अदरवाइज मध्य प्रदेश में देखो तो जोटरी है, या फिर उत्तर प्रदेश में देखो तो लखनऊ में एक जजेस ट्रेनिंग एकेडमी। सब जगह अपनी अपनी एक जजेस की ट्रेनिंग की एकेडमी है। वहां पर सबकी ट्रेनिंग का एक स्ट्रक्चर अलग है, एक फॉर्मेट अलग है। जजमेंट राइटिंग का थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट कहीं कहीं पे भले ही कम डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। और उन सारे डिफरेंसेस को कर्व करने के लिए एक ये आवश्यक है। पर क्या ये अभी होने वाला है? नहीं। क्या ये आपके ऊपर लागू होगा? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज इट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? तो भाई अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये एडीजे एंड डीजे लेवल की बात करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आप लोग तैयार कर रहे हो जेएमएससी और जेएमएफसी के लेवल पे। एडीजे डीजे लेवल पे तो आप तैयार कर नहीं रहे। उसके लिए तो आपको दिस कम्स इनटू एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए और साथ ही साथ ये, या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, या प्रैक्टिस चाहिए, 35 साल की उम्र चाहिए, वो सारी चीजें। यस, तो अभी के लिए ये आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। But let's say, let's play with it. Let's go for a hypothetical situation. कि the government brings an amendment and it is now applicable to all recruitments as judges. Let's say that. ठीक है, जजेस की पोजीशन पे कहीं पे किसी भी तरीके की भर्ती हो रही है, उस पर लागू होने वाला मान लीजिए एक अमेंडमेंट आ जाता है, तो क्या ये आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन होता है गाइस, ऐसा एग्जामिनेशन आपके लिए एक नई चीज है, हर किसी के लिए एक नई चीज होगी। कंपटीशन विल बी फ्रेश, राइट? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनुमान लगा करके मन से दे सकता है कि हाँ मैं इसमें यही आएगा, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूं, आई विल विन। दैट्स नॉट द केस। हर किसी के लिए वो एग्जाम नया होगा, पहली बार भी और दूसरी बार भी।
तीसरी बार से हम उसको प्रिडिक्टेबिलिटी के एंगल में लाने लगेंगे। पहली बार से थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी आ सकती है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तीसरी बार से हम मान सकते हैं कि हाँ भाई एग्जामिनेशन इज नाउ प्रिडिक्टेबल। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम आप लोग ये एग्जामिनेशन आराम से दे सकते हैं। अपनी तैयारी आपको मेजर लॉस पे ही बना करके रखनी है, क्योंकि माइनर तो भाई जो आपके ये माइनर आज स्टेट लॉज या अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं, वो तो उतने ज्यादा हम इन एनी केस पूछे जाते नहीं है किसी भी स्टेट में। तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन सबको तो आपको अच्छे से करना है। और जब आप उन सबको अच्छे से कर लेते हो उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, इफ यू हैव prepared properly, and if you have dedicated your time, your efforts, your energy into preparation of any examination of judiciary, trust me, minor changes in such patterns won't affect your preparation. It won't affect your selection. So this was a very small video about the ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। होगा नहीं होगा, क्या है, क्या इस व्हाट इज द ऑल फस अराउंड दिस होल कॉन्सेप्ट। And now we come towards the end. If you wish to connect with Judiciary Gold, this is a one-stop contact. इसके थ्रू आप जुडिशरी गोल्ड में एनरोल भी कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारा जुडिशरी 1 जो फाउंडेशन बैच, इट्स नॉट अ फाउंडेशन बैच, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैच ऑल टुगेदर। जुडिशरी 1 2022 हैज बीन लॉन्च्ड एंड उसमें एनरोलमेंट्स अभी ओपन है। So do visit our website toprankers.com and feel free to contact us for any query. Bye bye guys, take care.